हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंकिता रीजनिंग स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो यदि आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपी पुलिस तथा अन्य स्टेट लेवल जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 48, 32, 16, यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या होगा। ये आरआरबी के एनटीपीसी के 2020 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे जो अधिक संख्या है उसमें से कम को हटाते हैं, ठीक इसी प्रकार हम करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 48 माइनस 32। यदि हम 48 में से 32 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 16। अब देखिए यहाँ पे जो 32 दिया गया है इसमें से 16 को घटाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 32 माइनस 16, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 16 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो ये संख्या है इस संख्या को हम इसमें से घटा रहे हैं तो ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है। ठीक उसी प्रकार यदि हम 16 को 32 में से घटा रहे हैं तो हमें 16 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे दिया गया है 16। अब पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन सभी में से हम 16 ही घटा रहे हैं। 48 में से भी हम 16 घटाएं, 32 में से भी हम 16 घटाएं, तो 16 में से भी हम क्या घटाएंगे, तो 16। तो यदि हम 16 माइनस 16 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, तो 0। तो 16 में से हम क्या घटाएंगे, तो 0 घटाएंगे। ठीक है, तो यही संख्या पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो संख्या हमें लिखनी थी वो क्या हो जाएगा, तो वो संख्या हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है 58, 67, 83, 108 और उसके बाद की संख्या हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसके ये विपरीत हैं, तो देखेंगे कि इसे हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे 58 दिया गया है, तो जो 67 है 67 में से हम 58 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 67 माइनस 58। यदि हम इसमें से घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 9। ठीक इसी प्रकार 83 में से हम 67 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 83 माइनस 67। अब इसमें से घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 16। अब ठीक इसी प्रकार 108 में से हम 83 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 108 माइनस 83। अब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25। अब देखिए अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है जिसमें से हमें 108 को घटाना है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 108। देखिए अब यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं यदि इसको हम इस संख्या में जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। यदि 16 को हम 67 में जोड़े हैं तो 83 प्राप्त हो रहा है। यदि हम 25 को 83 में जोड़े हैं तो हमें 108 प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे कि हम 108 में क्या जोड़ेंगे तो ये हमें संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें से इसे हम घटाए हैं तो हमें 9 प्राप्त हुआ है। जो 9 है वो किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है। यहाँ पे इन जो 67 हैं 83 में से घटाए हैं तो 16 प्राप्त हुए हैं। जो 16 है वो 4 का वर्ग है। यहाँ पे 83 में से हम 108 को घटाए हैं, 108 में से हम 83 को घटाए हैं तो हमें 25 प्राप्त हुआ है। और ये किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। ठीक इसी प्रकार ये क्रम से चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6। तो 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36 होता है। ठीक है, अब देखिए हम यदि 108 में जोड़ेंगे 36 को और जो आएगा वो यहाँ की संख्या होगी, क्योंकि हम जो 83 दिया गया है इसमें 25 जोड़ते हैं तो हमें 108 प्राप्त होता है। ये जो हमें 16 दिया गया है यदि 67 में 16 को जोड़ते हैं तो 83, यदि 58 में 9 को जोड़ते हैं तो ये संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि 67। तो ठीक इसी प्रकार हम 108 में भी हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे 108 प्लस कितना, तो 36। यदि हम 108 में 36 को जोड़ते हैं तो हमें 144 प्राप्त हो रहा है। तो जो यहाँ पे संख्या हमें दी गई थी कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 144। ठीक है,
तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। यदि यहाँ पे 58 दिया गया है, यहाँ पे 67, यहाँ पे 83 और यहाँ पे 108, तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 144। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में स्ट्रोम बराबर 15, एप्पल बराबर 6 और VRITU बराबर 15 हैं तो CUPBORD बराबर क्या होगा। जो ये क्वेश्चन है वो SSC MTS के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए हम देखेंगे कि स्ट्रोम को 15 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे है STORM बराबर कितना है, तो 15 लिखा गया है। अब देखेंगे कि इसे किस प्रकार से 15 लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ओ है वो हमारा क्या है, तो ये स्वर है और ओ का जो स्थानीय क्रम होता है ये 15 होता है। तो इसे इस प्रकार से 15 लिखा गया है। यहाँ पे एप्पल दिया गया है APPLE। एप्पल में जो हमारा ए है और ई है, ये जो दोनों हैं वो है हमारे स्वर। तो ए का जो स्थानीय क्रम होता है वो 1 होता है और ई का जो स्थानीय क्रम होता है वो होता है 5। तो हम 1 और 5 को जोड़ देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। अब ठीक इसी प्रकार इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे VIRTUE, इसे कैसे 15 लिखा गया। यहाँ पे जो आई है और ई है ये दोनों क्या हैं, तो ये है हमारे स्वर। जो आई होता है वो 10वें पे आता है और प्लस यहाँ पे जो इसका ई है इसका स्थानीय क्रम 5 होता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 15। अब दिया गया है CUPBOARD, तो यहाँ पे लिख लेंगे CUPBOARD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यू एक है स्वर, ओ है, ए है, ठीक है, और सभी व्यंजन हैं। जो स्वर यू है उसका जो स्थानीय क्रम होता है वो 21 होता है। ये जो ओ है इसका स्थानीय क्रम हमारा 15 होता है। जो ए है इसका स्थानीय क्रम 1 होता है। इन सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 21 + 15 + 1। इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 × 6 = 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 37। तो यदि हम स्ट्रोम को 15, स्ट्रोम बराबर 15, एप्पल बराबर 6, VRITUE बराबर 15, तो CUPBOARD बराबर कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, ये SSC CGL के 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि इसे कैसे हम हल करेंगे। विषम शब्द का अर्थ होता है कि इन सभी में से अलग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण विज्ञान, जो हमारे वातावरण तथा अन्य प्रक्रियाओं के वातावरण तथा पर्यावरण के बारे में बताता है, उसे पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। नेत्र विज्ञान, जो हमारे नेत्रों के बारे में बताता है, वो नेत्र विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी है पेशीय विज्ञान, जो हमारे मांसपेशियों के बारे में बताते हैं। ऑप्शन डी है त्वचा विज्ञान, जो हमारे त्वचा के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों जो हैं वो हमारे शारीरिक अंगों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे वातावरण के बारे में बात कर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इन तीनों से भिन्न है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इन तीनों से विषम है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। यहाँ पे जो बी है वो छूट गया है, यहाँ पे रहेगा बी। बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में होगा। ठीक है, अब हम दिशा को दर्शाना सीखेंगे। देखिए हम दिशा को कैसे दर्शाते हैं। हम दिशा को दर्शाएंगे इस प्रकार से, जो दाएं होती हैं इसे हम कहते हैं पूर्व, बाएं होता है हमारा पश्चिम, जो नीचे की तरफ होती हैं वो होती हैं हमारा दक्षिण,
और जो ऊपर की होता है वो होता है उत्तर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ए का घर बी के पश्चिम है, यानी कि ए का घर अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बी का घर होगा यानी कि पूरब में। ठीक है, और पूरब से जो ए का घर है वो पश्चिम के दिशा में है। अब देखिए कह रहा है कि बी का घर सी के दक्षिण में, जो बी का घर है वो सी से दक्षिण, अगर सी यहाँ पे हुआ तभी तो बी का घर उससे दक्षिण में होगा क्योंकि दक्षिण नीचे दिशा में है। ठीक है, और जो ये कह रहा है कि बी से जो ए है वो पश्चिम दिशा में है, तो यहाँ पे अगर बी होगा तभी तो ये जो पश्चिम दिशा में है वो ए होगा, और यहाँ पे सी होगा तभी उसके दक्षिण जो होगा वो ए होगा, बी होगा। अब देखिए कह रहे हैं कि सी का घर डी के पूर्व है। अब यहाँ पे यदि हम डी का घर करते हैं तो तभी तो सी उससे पूर्व होगा क्योंकि पूर्व दिशा ये है। ठीक है, तो इससे जो डी का घर होगा ये सी के पूर्व होगा। अब देखिए अब पूछ रहा है कि जो डी है, डी से बी का, कह रहे हैं कि डी से बी का घर किस दिशा में होगा। अब देखिए यहाँ पे जो डी है वो बी से किस दिशा में है, ये हमसे पूछ रहा है। डी से बी किस दिशा में है। अब ये जो दिशा होगी ये हो जाएगी क्योंकि बी यहाँ पे स्थित है, तो इस दिशा को हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये दिशा हमारी दक्षिण पूर्व हो जाएगी क्योंकि बी यहाँ पे स्थित है। अब देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो बी की दिशा हो जाएगी वो दक्षिण पूर्व हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन देखे जो बहुत ही अलग अलग प्रकार के थे और ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।